हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बूट कैंप। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मैं बाकी स्टफ रिकॉर्ड करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड अभी मैंने ये बूट कैंप वाली वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, ऑर्डर ब्लॉक वाली, बट उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ये रिकॉर्डिंग हो गई थी बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ब्लैक थी, उसकी वजह से मुझे सेकेंड टाइम इसको करना पड़ रहा है। बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जैसा कि तुम लोगों को पता है, मैं बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करूंगा कि हमने ट्रेडिंग व्यू पे एनालाइज करना होता है और क्यूटेक्स पे ट्रेड करनी होती है। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सो एज यू कैन सी बहुत क्लीन चार्ट नज़र आ रहा है तुम लोगों को, सही है, जैसे कि हमेशा आता है। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स। सबसे पहले इंडिकेटर्स के सेक्शन में तुमने क्लिक करना है। पहले तो हमने अपना वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लेना है, जो हम लगाते हैं वॉल्यूम पे। एक हमें कौन कौन से चाहिए होते हैं, वॉल्यूम, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। फेयर वैल्यू गैप अभी लगाने की जरूरत नहीं है। फेयर वैल्यू गैप का उस दिन मैंने बताया था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार फेयर वैल्यू गैप की इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे लग रहा है कुछ कम है या खुल के आपने नहीं बयान किया। तो मैंने फेयर वैल्यू गैप एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है जो मैंने बताया था। ये गैप्स होते हैं मार्केट में, जो ऑर्डर्स फिल नहीं हुए होते वो फिल करने मार्केट नीचे आती है दोबारा। ये जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स के ब्लॉक्स देख रहे हो तुम लोग, ये फिल करने मार्केट नीचे आएगी। पीछे क्यों तुम्हें नहीं नजर आ रही? क्योंकि मार्केट वो ऑलरेडी फिल कर चुकी है। अभी ये नजर आ रहा है ना, तो ये भी मार्केट फिल कर लेगी। जब भी मार्केट ये फिल करती है ना, ये पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे जैसे ही फिल करती है तो यहाँ से रिजेक्शन मिलता है आपको। ये जिस तरह इसमें आई है, ये रिजेक्शन मिला अप साइड की कैंडल है, ये रिजेक्शन मिला अप साइड की। तो इस तरह का सीन होता है फेयर वैल्यू गैप में, सही है। अभी आज मैंने फेयर वैल्यू गैप डिस्कस नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन कम थी, ये था वो था, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था। ये जब कॉन्सेप्ट के साथ तुम रखोगे, जो हमारा 0.5 का कॉन्सेप्ट है प्राइम ग्रुप में, उसके साथ जब तुम ये चीज़ रखोगे तुम्हें A to Z सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको कर देते हैं स्क्रीन से किक, ठीक है। आज हम लोगों ने बात करनी है ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक के लिए तुम सिंपली यहाँ पे स्मार्ट लिखोगे, सिर्फ स्मार्ट लिखोगे। यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC बाय लक्स एल्गो, लक्स साबुन नहीं, लक्स एल्गो। इसको क्लिक करोगे इसको क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ पे तुम्हारे सामने ये बवाल आएगा। ऑर्डर ब्लॉक भी सिंपल तुम वहाँ पे टाइप कर सकते हो, लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं शो करता। यहाँ पे तुम्हारे आगे ये खच सी आ जाएगी, तुमने बिल्कुल भी डरना नहीं है। इस पर जस्ट डबल टैप करना है, डबल या ट्रिपल टैप करोगे ये आ जाएगा। शो इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको भी ऑफ, इसको भी ऑफ, सबको ऑफ करके इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक को ऑन रहने देना है। इक्वल हाई लो को भी ऑफ, ऑटो थ्रेश होल्ड ऑन रहने दो, ऑफ रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी ये तुम्हारे सामने खुल गया ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। सो व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक होता क्या, ठीक है। जो भी लोग बाइनेंस में जिन्होंने फ्यूचर ट्रेड की होगी या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या कहीं भी, ठीक है, जब मार्केट एक जगह मूव दे रहा होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे गया या कहीं भी, लोगों ने वहां पे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए होते हैं कि जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आया तो हमारा सेल कर देना या हमारा बाय कर देना, ठीक है। जो बाइनेंस यूज करते हैं फ्यूचर ट्रेड, उनको पता होगा कि हम प्री ऑर्डर लगा सकते हैं। यानी कि अभी प्राइस चल रही है, यहाँ पे तुम स्क्रीन पे देखोगे USD CAD की चल रही है 1.42932, ठीक है। मैं कहता हूं कि यार ये आई जब 1.42900 पे, तो मेरे लिए बाय कर लेना, ठीक है। वो जैसे ही मार्केट उस लेवल पे टच करेगी ना, ऑटोमेशन पे मेरा बाय हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑर्डर लगाया हुआ था वहां पे, ठीक है, प्री ऑर्डर लगा दिया था मैंने। तो ऐसे जब लाखों करोड़ों की तादाद में ऑर्डर्स लगे होते हैं, यहाँ पे हमारा सेल कर देना, यहाँ पे हमारा बाय कर देना। यहाँ पे लाखों लोगों ने बाय का ऑर्डर लगाया हुआ कि यहाँ पे जैसे ये हमारा बाय कर लेना, यहाँ पे लाखों लोगों ने ऑर्डर लगाया हुआ, यहाँ पे हमारा सेल कर देना, ठीक है। तो फिर उस सूरत में क्या होता है अभी मैं तुम लोगों को बताता हूं। ऑर्डर ब्लॉक, ब्लॉक क्या होता है? एक ब्लॉक जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हैं, बल्क में ऑर्डर लगे हैं, ठीक है, बल्क में ऑर्डर लगे हैं। उस पॉइंट पे एक ऑर्डर नहीं लगा, 2 ऑर्डर नहीं लगे, 100 ऑर्डर नहीं लगे, 1000 नहीं लगे, बल्कि लाखों ऑर्डर्स लगे हैं। अब ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक भी तुम लोग देखोगे ना, इसमें भी लाखों ऑर्डर्स लगे हुए हैं बाइंग के, कि भैया यहाँ पे हमारा आए तो बाय कर लेना। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट आई और यहाँ से क्या हुआ, बाइंग आई, यहाँ पे गई तो यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग आई है। समझ रहे हो बात को? ये सीन होता है ऑर्डर ब्लॉक का। अब ऑर्डर ब्लॉक का हमने इंडिकेटर लगा लिया, ठीक है, इंडिकेटर हमने लगा लिया ऑर्डर ब्लॉक का। अब देखो हमें ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब हमने इस पर ट्रेड कैसे करनी है, क्या क्या सिचुएशन है, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मार्केट जा रही है नीचे 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 या ऊपर 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 ऊपर,
या मेरी जो इस बूट कैंप से पिछली वीडियो है ना वो तुम देखोगे, तुम्हें इस पे और अच्छा समझ आ जाएगा प्राइस रेंज को इसके साथ कैसे मर्ज करना है, डिमांड एंड सप्लाई को। बट फिलहाल मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी और रिजेक्शन ले लेगी, ठीक है, यहाँ पे आएगी यानी उसने ऑर्डर्स ले लिए। रिजेक्शन का क्या मतलब होता है, ये जो विक बनती है, ये विक बनती है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे कैंडल आई 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 यहाँ तक बनी, ठीक है, ये रेड कैंडल, रेड कलर की कैंडल यहाँ तक बनी, बट इसने क्लोजिंग यहाँ दे दी, जैसे ये इसने दी, इसने बहुत ज़्यादा ऊपर दे दी। अगर इसने क्लोजिंग इसके करीब दे दी या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा बीच में दे दी, यानी इसने ऑर्डर्स उठा लिए और उसको प्रॉपर किस्म का रिस्पेक्ट भी दिया है, ठीक है। मार्केट ने इसको प्रॉपर किस्म का रिस्पेक्ट भी दिया, ये समझ लो इसने विक बना ली। ऑर्डर ब्लॉक से नीचे ना जाए विक तो बेहतर होगा। ये देखो अब ये इसने विक समझ लो बना ली है और यहाँ पे क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी का क्या मूव होगा, नेक्स्ट कैंडल हमारी जाएगी डीप अप, ठीक है, डीप किस्म की अप जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बायर्स आ जाएंगे, यहाँ से बाइंग ऑर्डर्स लगे, मार्केट ने सारे बाइंग ऑर्डर्स भी ले लिए। अब बायर्स को पता है कि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स भी लग गए, लोगों के प्री बाइंग ऑर्डर्स भी लग गए और हम भी यहाँ से बाय करेंगे तो हम सेलर्स को शिकस्त दे सकते हैं, हम लोग ऊपर जा सकते हैं। और ऐसा ही होता है, तुम लोग ये देख सकते हो, तुम लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड कर सकते हो, बाइनरी ट्रेड में भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे एनालाइज किया है तो क्यूटेक्स में भी सेम तुम पेयर खोलोगे USD CAD, ठीक है, क्यूटेक्स में भी तुम लोग सेम पेयर खोलोगे USD CAD। अच्छा, अब ये जैसे तुम लोग स्क्रीन पे आए हो, ये देखा तुम लोगों ने कि ये अब हमारा क्यूटेक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे तुम प्लस का आइकन पे क्लिक करोगे, USD BRL, ये सारी OTC है, ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे OTC मार्केट है, आज OTC मार्केट है। ये यहाँ पे प्रीवियस मार्केट है, क्योंकि ये देखो अब मार्केट चल नहीं रही है, ट्रेडिंग व्यू पे मार्केट चल नहीं रही। तो यहाँ पे तुम लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा एक चीज़ है, ये जहाँ पे ये वाली जो तुम खोलोगे मार्केट वही यहाँ पे खोलनी है जिसके आगे OTC नहीं लिखा होता, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे दिन 12 से लेके 3 बजे तक दिन को, फिर उसके बाद 5 बजे से लेके रात 9, 10, 11 बजे तक रियल मार्केट ओपन रहती है, सही है, ये चीज़ याद रख लेना। अच्छा, अब सीन क्या होता है, ये देखो जब तुम खोलोगे ना ये पेयर 93, 92, 90%, यानी ये रिटर्न है। $100 लगाओगे 93% इस पे मिलेगा, इस पे $100 लगाओगे 90% मिलेगा, इस पे $100 लगाओगे 89%, इस पे $100 लगाओगे 87%। ये अपनी परसेंटेज होती है कि प्रॉफिट 1 मिनट में कितना मिलेगा तुम्हें। ये आगे आ जाता है प्लस 5 मिनट, यानी 5 मिनट से ऊपर की ट्रेड तुम लगाओगे तो कितना रिटर्न उस पर तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ तुम लोगों को समझ आ गई होगी। बट शुरू वाले जो 3-4 पेयर हैं बहुत 92, 93% में घुसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कम खा लो 1-2%, लेकिन सुथरा खा लो, क्योंकि पहले वाले 3-4 पेयर जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, क्योंकि ब्रोकर तुम्हें ज़्यादा परसेंटेज दे रहा है, इसका यही मतलब है ब्रोकर तुम्हें ट्रैप करना चाहता है। सो उस पेयर में सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही होगी जो टॉप 3 में होगा, तो उनको थोड़ा सा तुम लोगों ने अवॉइड करना है, सही है। अभी ये तुम लोग देख सकते हो कि ये सीन्स चल रहे हैं फिलहाल मार्केट के, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने वही सेम मार्केट ओपन करनी है जो यहाँ पे ओपन करोगे। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टच एंड मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, यहाँ से तुम लोग अप साइड की ट्रेड ले सकते हो, या अगर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक भी होगा तो तुम डाउन साइड की ले सकते हो। अब 2 तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है बेयरिश, ठीक है, एक होता है बुलिश, समझ रहे हो। बेयरिश किसको कहते हैं ये, अच्छा, बेयरिश और बुलिश नाम क्यों आया है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी ये यूज होता है, ट्रेडिंग मार्केट में। बुलिश का क्या मतलब होता है, बुल रन, ठीक है, यानी जब बुल जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है, तो यानी मार्केट अप ट्रेंड में जो जा रही है उसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं। और बेयर जो होता है वो नीचे की तरफ हमला करता है तो उसको बेयरिश ट्रेंड कहते हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड कहते हैं। मार्केट अभी बेयरिश हुई है, उसका मतलब है कि मार्केट डाउन जा रही है, रेड में है। और जब वो कहते हैं कि मार्केट बुलिश हुई है तो यानी बुल रन आया हुआ है, तो यानी मार्केट अप साइड जा रही है, ठीक है। ये सीन्स होते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। बेयरिश का मतलब ये रेड वाला जो नीचे धकेलेगा मार्केट को, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बुलिश पे हमने क्या करना है, सिंपल बाय की ट्रेड लेनी है, बेयरिश पे हमने सेल की ट्रेड लेनी है। अब अगर मार्केट आती है, यहाँ पे कैंडल बनती है बेयरिश पे इस तरह की, विक कोई भी नहीं है, छोटी सी विक है, तो वहाँ हमने ट्रेड नहीं करनी, उस पर हमने ट्रेड नहीं करनी कि यार ऑर्डर्स, उसने शो ही नहीं किया मार्केट ने रिस्पेक्ट, यानी उसने ऑर्डर उठाए हैं, स्टिल उसमें जान है मार्केट में, उसने विक नहीं बनाई, ऑर्डर्स भी लिए, जान है। तो नेक्स्ट प्रोबेबली यहाँ से भी कैंडल अप साइड की बन सकती है, वो यहाँ तक टच करके फिर रिजेक्शन ले सकती है, ठीक है।
तो इस जगह तुमने बेवकूफ़ी नहीं करनी। ट्रेड तब करो जब यहाँ तक मार्केट गई, ओपनिंग यहाँ तक गई, हाई यहाँ तक गया, बट क्लोजिंग उसने ऑर्डर ब्लॉक के नीचे या ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल थोड़ा सा अंदर या थोड़ा सा बाहर दे दी, रिजेक्शन अच्छी वाली ली, तो वहाँ तुम ट्रेड कर सकते हो इजीली। बट इसके साथ तुम अगर मेजर कर लोगे डिमांड एंड सप्लाई को, यहाँ से सिंपल तुम लोगों ने जाना है प्राइस रेंज पे। अब देखो जिस तरह मैं करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की मैंने सप्लाई ली है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रखी है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये सप्लाई यहाँ तक बनती है, यानी यहाँ आके मार्केट थकेगी, मार्केट का पोटेंशियल भी लो होगा, मार्केट भी थक गई है। और दूसरा क्या चीज़ हुआ, देखो जिस तरह के ये हमने यहाँ से ये प्रीवियस हाई लो लिया और ये यहाँ पे इस बियर पे रखा, तो हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ मार्केट थक भी जाएगी और बाइंग ऑर्डर्स भी लग जाएंगे, यानी मार्केट नीचे आ रही है, थक गई है। वहाँ पे सप्लाई जो है ये जो हमने पकड़ी है, यानी इतनी सप्लाई है मार्केट में। इसके बाद मार्केट थोड़ी सी ना सेलर्स जो है सांस लेंगे थोड़ा, जितनी देर वो सांस लेंगे उतनी देर में बाइंग ऑर्डर्स भी लगने लग जाएंगे। अभी मार्केट नीचे आई, इतनी सप्लाई थी, ठीक है, इस पॉइंट तक सप्लाई थी और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यानी यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स भी, तो बाइंग ऑर्डर्स लगेंगे, बायर्स थोड़ा सा भी अगर जंप इन करेंगे ना तो मार्केट ऊपर जाएगी। और ऐसा ही हुआ है इस चीज़ में, यहाँ जैसे ही मार्केट आई है, टच की है, रिजेक्शन लेके इतना ऊपर गई है और इसके बाद डायरेक्ट एक डीप किस्म की अप कैंडल बनी है और ऊपर गई है। उसने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है, वहाँ से बेरिश उसने ऑर्डर्स लिए और फिर नेक्स्ट फिर डाउन बन गई है, ठीक है। तो तुमने बिल्कुल कोई कितने एनालिसिस नहीं करने क्विक वाले के यार बस एक बन गई है दूसरी पे भी ट्रेड ले ली, बस एक तुमने अच्छी सुथरी सी ट्रेड निकालनी है, जैसे कि ये है, बट इसने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन लिया। कोशिश करो रिजेक्शन इतनी ज़्यादा भी ना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होगी तो मार्केट उस विक को फुलफिल करने आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ तुम लोगों ने लाजमी देखनी है। तो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड कर सकते हो, बट मैं ये सुजेस्ट करूंगा सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के बजाय तुम अगर उसके साथ डिमांड एंड सप्लाई को भी मर्ज करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ से प्राइस रेंज मैंने लिया, ठीक है, ये चीज़ मेजर की मैंने, ये हाई मेजर किया, यानी यहाँ तक हाई मेजर किया, ये लो था, ठीक है। अब जहाँ से ये लो बन रहा है तो मैं यहाँ पे रखूँगा, ये वाला लो है ना, ये वाला लो है, ये रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पे मैंने इसके लो पे रखा और मुझे पता चल गया कि यार ये इतनी डिमांड है, यहाँ तक की डिमांड है, यहाँ तक जैसे ही आएगी मार्केट तो यहाँ पे थकेगी, बायर थक जाएंगे यार खरीद के ना, समझ लो मार्केट थक गई है, थक भी गई है, ऊपर से सेलर ने सेलिंग भी करना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ पे जैसे ही कैंडल बनेगी, यहाँ पे जैसे ही कैंडल बनेगी, थक भी गई है, वो रिजेक्शन लेके यहाँ तक आएगी और यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं, सोने पे सुहागा हो गया है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, शुरली की तरह डाउन जाएगी, शुरली की तरह। तुम्हें लॉजिक्स पता होने चाहिए, मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो चीज़ लाजमी पता होनी चाहिए। विदाउट लॉजिक, विदाउट तुम्हें कोई चीज़ पता नहीं है तो वो तुम ट्रेड नहीं कर सकते हो, फिर सर्वाइव नहीं कर सकते हो इस मार्केट में, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़ है, यहाँ मार्केट थकेगी और यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड जाएगी। इसके बाद हम लोग प्राइस रेंज पे भी एक वीडियो बनाएंगे प्रॉपर, बट ये यहाँ पे तुम्हें पता चल गया डिमांड एंड सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं और इसी तरह ये चीज़ वर्क करती है। इन दो चीज़ों को तुम मेजर करके आराम से ट्रेड्स कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो को 2-3 बार देखोगे तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगी, सिर्फ एक बार देखने से शायद इतनी ना समझ आए, बट मैंने बिल्कुल ईजी वे में तुम्हें समझाया। ऑर्डर ब्लॉक वो होता है ब्लॉक जहाँ पे बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हैं, जाहिर सी बात है। रेड ऑर्डर ब्लॉक है, ग्रीन या ब्लू ऑर्डर ब्लॉक जो होगा उस पर बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई कि यहाँ मार्केट आएगी, बाइंग ऑर्डर्स लग जाएंगे, बायर्स आ जाएंगे, अगर रिजेक्शन वहाँ मार्केट जाती है अपसाइड की एक ट्रेड इजी विन जाएगी। तुमने यहाँ से देखनी है, जैसे रिजेक्शन मिली नेक्स्ट क्यूटेक्स खोला, ट्रेड ले ली, ठीक है। ये चीज़ होती है ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके साथ तुमने डिमांड एंड सप्लाई को मेजर कर दिया तो सोने पे सुहागा हो गया, मतलब 70, 80, 90% एक्यूरेसी ईजीली तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ तक अगर मार्केट जाएगी, फॉरेक्स वाले जो होते हैं फिर वो हम लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं, ये वाला टूल, जो कि जब मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करेगी वो फिर हम रिट्रेसमेंट लेवल्स निकालते हैं। ये नेक्स्ट वीडियोस में बूट कैंप की मैं बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए ये जो चीज़ मैंने बताई है अबाउट ऑर्डर ब्लॉक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को तुम लोगों ने मास्टर करना है। ये ही कॉन्सेप्ट है, यही इसी बेस पे जो है ना निज़ाम चलते हैं, ट्रेड्स चलती हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी ये चीज़ फॉलो करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक स्पेशली ये चीज़ें प्राइस एक्शन में आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हर जगह यूज़ होती हैं, ये चीज़ तुम लोगों ने लाजमी से ये चीज़ देखनी है, ठीक है। ये ब्लॉक है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये बुलिश है, ये भी बुलिश है, तो मार्केट इसको टच करेगी, फिर मोस्ट प्रोबेबली डाउन बाइंग ऑर्डर्स लेने आ सकती है, ठीक है। जैसे ही सेलिंग ऑर्डर लिए मार्केट नीचे की
तुम्हें कैंडल देगी, रिस्पेक्ट देगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ तुमने रियल मार्केट में ही कर सकते हो, OTC को तुम ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है इसमें तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पता चलेगा, सही है। तो OTC सैटरडे संडे होती है, तो OTC को थोड़ा अवॉइड करो बिगनर्स स्टार्टिंग में। OTC के कॉन्सेप्ट्स भी मैं लाऊंगा, और वो जब तुम ये बूट कैम्प एंड कर लोगे, थोड़े से इंटरमीडिएट प्रोफेशनल लेवल पे आ जाओगे, उसके बाद तुम्हें वो चीज़ें भी समझ आने लग जाएंगी। एंड इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। टेक्निकल्स बहुत सिंपल है, ज़्यादा तुमने वर्क करना है अपने मनी मैनेजमेंट पे और अपनी साइकोलॉजी पे। ये दो चीज़ें अगर मास्टर कर ली, इमोशंस कंट्रोल कर लिए, यकीन मानो अगर तुम्हारे टेक्निकल्स 30% भी वर्क करते हुए तुम स्टिल प्रॉफिट में होगे। ये बात मैं कह रहा हूँ, 30% भी अगर तुम्हारी एक्यूरेसी हुई तुम स्टिल प्रॉफिट में होगे, अगर तुम्हारा मनी मैनेजमेंट अच्छा है और तुम्हारी साइकोलॉजी अच्छी है। ये दो चीज़ें लाजमी मास्टर करना है। बाकी टेक्निकल्स का तुम्हें कहता हूँ बच्चे को पता है, ठीक है, वो करना मुश्किल नहीं है, सही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में तुम्हें आज मैंने बताना था। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, वो तुम्हें देख के पता चल जाएगा। रेड है तो जाहिर सी बात है सेलिंग ऑर्डर्स लगे हैं, जैसे मार्केट यहाँ आएगी तो सेल देगी, और बाइंग में आएगी तो बाय देगी। वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, दैट्स इट। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और अपने किसी दोस्त के साथ लाजमी शेयर कर देना, ताकि उसका भी भला हो जाए, वो इधर उधर से 50,000 वाले अकेडमीज के कोर्स ना ले प्लीज़। सो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग वो नॉलेज सीख सकते हो जो तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगी, सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।